हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 24 जून के द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या मेंशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, हमारा कल भी हमने डिस्कस किया था जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में, फिर से आज देख लेंगे। तो इंडिया 8th प्लेस पे आई है लास्ट ईयर से, मतलब 8 प्लेस अप गई है, मतलब अच्छी जैसे इम्प्रूव हुआ है। एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में, मतलब पहले हमारा 135 था आई थिंक, अभी 127 पे गई है। कल वाले में मैंने ऑलरेडी उसको लिखा रखा है, तो इसलिए मैं फिर से ये वाला बता रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड बात हुई है और ये इम्पॉर्टेंट भी है एक तरीके से। ठीक है, तो 127th रैंक में गई है आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। 4 की मार्केट्स हैं इसमें: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ और सर्वाइवल। मतलब किस किस बेसिस पे ये रिपोर्ट निकाली जाती है, मतलब क्या ध्यान में रख के रैंकिंग निकाली जाती है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो आपने कल वाले में मैंने डिटेल्ड में आपको सारी चीज़ें बताई थी। तो जैसे लोकल गवर्नेंस में आपने देखा होगा हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 40% दिखा रहा था। मतलब जिसका ओवर 40%, मतलब 40% से ज़्यादा या 40% थे, तो उसको सही माना गया था, जिसमें वो इंडिया भी था। लोकल गवर्नेंस, अब लोकल गवर्नेंस या लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें क्या आता है? पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज ये सब आपको पता है, हम लक्ष्मीकांत से आपने कवर किया होगा ऑलरेडी। तो ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में आता है। ठीक है, 73rd 74th में आता है, तो ये भी आपको पता होगा। ओके, प्रोवाइडिंग गर्ल्स विद, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। मतलब गर्ल्स को क्या प्रोवाइड करने की ज़रूरत है? जॉब एश्योर्ड एजुकेशन की, मतलब वो उनको ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए कि वो कंप्लीट करने के बाद उनको जॉब ये हो जाए, एश्योरेंस हो जाए कि हाँ जॉब मिलेगी। विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव ऑल डेवलपमेंट इंडाइसेस, इससे जितने भी डेवलपमेंट इंडाइसेस हैं वो हमारी रैंकिंग ऑलरेडी इम्प्रूव हो जाएगी। इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव होगा। ब्रेक वेरियस साइकिल ऑफ अर्ली मैरिज, मतलब देखो अर्ली मैरिज क्यों हो जाती है? क्योंकि क्या होता है, पूरी पढ़ाई नहीं कराते, 12th के बाद ही शादी कर देते हैं मोस्ट ऑफ दी जगह गाँव में। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे आप इंडिया को ही लेके ऐसा सोच लो। ठीक है, अब तो सब लोग मोस्टली ध्यान देने लगे हैं, चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों को इक्वली पढ़ाते हैं, ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं और धीरे धीरे और भी बेटर हो रही हैं। लीडिंग टू पुअर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, तो मतलब जो पुअर मैटरनल मतलब आपको पता है, जैसे मोर्टेलिटी रेट्स भी आपको पता है ना क्या होता है, मृत्यु दर। तो जैसे पुअर मैटरनल मतलब जो माँ बनती हैं उसके बाद की जो चीज़ें हैं, मतलब एक पुअर हेल्थ केयर सिस्टम, ये सारी चीज़ें। और चाइल्ड हेल्थ मतलब इसमें क्या होता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी, मतलब चाइल्ड मृत्यु दर, ये सारी चीज़ें भी सही करने की बात हो रही है। इंडिया एंड इजिप्ट से रिलेटेड आया है, उसके लिए थोड़ा सा देखेंगे। ये जो टाइज़ है, टाइज़ आर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन लिंक, इसका ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन लिंक देखने को मिलता है। इसमें जो क्या क्या बताया गया इस आर्टिकल में, बॉलीवुड लिंक है, मतलब बॉलीवुड इन्फ्लुएंस, मतलब वो लोग मूवीज़ वहाँ की यहाँ की देखते हैं। म्यूज़िकल भी इन्फ्लुएंस है उन लोगों पे। ठीक है, और वहाँ की जो मम्मी को रैप किया जाता था, मतलब एक वाइट मम्मी जो रैप हम लोग देखते नहीं थे, तो उसको भी, उसके लिए भी यहाँ से वो मटेरियल लेते थे। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो, इंडिया 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इजिप्ट का। ठीक है, इंडिया 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इजिप्ट का, लेकिन इजिप्ट जो है वो इंडिया का 38th ट्रेडिंग पार्टनर है। ये याद रखना है, ये लाइन याद रखनी है। अगर इजिप्ट से रिलेटेड आता है तो हम यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। इंडियाज़ इन्वेस्टमेंट, इंडिया का इन्वेस्टमेंट 50 प्रोजेक्ट्स पे है, जिसकी वर्थ कितनी है? $3.15 बिलियन। और इजिप्ट की इन्वेस्टमेंट 27 मिलियन। तो मतलब आप ये देख लो, इजिप्ट का मिलियन में चल रहा है और हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो बिलियन में है। इससे आपको जानना है। लेस देन 5000 इंडियंस हैं इजिप्ट में, जिसमें नियरली 5th ऑफ देम बीइंग स्टूडेंट। इजिप्ट के बारे में थोड़ी चीज़ देख लो। ये लार्ज कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन 105 मिलियन है एंड इकोनॉमी इसकी 378 बिलियन है। ये वाला थोड़ा सा आप फैक्ट चेक कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो लिखा है। पॉलिटिकली स्टेबल है ये, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इसकी ठीक है, आर क्वाइट सिमिलर टू इंडिया। मतलब देखो, पॉलिटिकली स्टेबल है ये, लेकिन जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कुछ हद तक सिमिलर है इंडिया की ही तरह। इजिप्ट लार्जेस्ट इंपोर्ट क्या कराता है? तो इजिप्ट की लार्जेस्ट इंपोर्ट में क्या क्या शामिल है? रिफाइंड पेट्रोलियम है, वीट है, मतलब गेहूँ है। ठीक है, गेहूँ है, गेहूँ भी है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है वो गेहूं का, मतलब वो इम्पोर्ट कराता है गेहूं अपने यहाँ। कार्स
और कॉर्न भी, एंड फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह भी वो कराता है इंपोर्ट। साइंस के लिए जेट इंजन से रिलेटेड आया है। देखो अभी जो पीएम है हमारे वो यूएस विजिट पे हैं, ठीक है, यूएस विजिट पे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे। उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सल है, इस पे किसी भी पेटेंट और कॉपीराइट नहीं है, उन्होंने इसको लेके बात की, तो ये पॉइंट हमको याद रखनी है। दूसरा, उन्होंने लैब ग्रोन डायमंड जो है फर्स्ट लेडी को वहाँ की उन्होंने गिफ्ट किया, दूसरी चीज़ याद रखनी है। तीसरा, अभी यहाँ पे जेट इंजन, तो जेट इंजन के लिए क्या हुआ है, डील जो है यूएस और इंडिया का वो ऑलमोस्ट क्या है, डन है। और ये देखा जा रहा है कि C80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बाई जनरल इलेक्ट्रिक टू HAL। तो ये कहा जा रहा है जो 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा वो जनरल इलेक्ट्रिक होगा, और इसके जो टेक्नोलॉजी होगी वो किसकी होगी, HAL की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की। G20 ट्रेड यूनियंस के रिलेटेड थोड़ा सा आया है, जिसमें ये अभी कहाँ हुआ, G20 ट्रेड यूनियन जो समिट जो मीटिंग हुई वो वहाँ पे कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में। तो ये याद रखना, इस तरह का पूछता है कई बार। यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने एड्रेस किया लेबर 20 जिनको बोला गया, ये याद रखना है, लेबर 20। उन्होंने वहाँ पे क्या किया, एड्रेस किया ये मीटिंग, और उस पर उन्होंने जितने भी कंसर्न है उसकी बात की। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट नोट का एनालिसिस। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।